बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इजाज़ अहमद, रियल एस्टेट विद इजाज़ आपकी खिदमत में हाजिर। जैसा कि आपने मेरा थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि मैं किस बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो जनाब, बात कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे अपार्टमेंट, हाउसेस और प्लॉट और फाइल्स सेल होते हैं, जिसकी एक कम्युनिटी होती है। जो कोई फाइल खरीदता है, कोई अपार्टमेंट खरीदता है, कोई घर खरीदता है। इसका पस मंज़र मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ ताकि आपको उसके फ़ायदे और नुकसानात की मालूमात हो। फिर ये आपकी चॉइस है कि आप क्या चीज़ ख़रीदना पसंद करेंगे। मिसाल के तौर पर, जिस तरह मैं लाहौर DHA को डील करता हूँ, यहाँ पे मोस्टली कम्युनिटी अपार्टमेंट में जाना पसंद नहीं करती, अपार्टमेंट ख़रीदना नहीं पसंद करती। यहाँ के लोग ज़्यादातर ये चाहते हैं कि उनका लैंड हो या उस पर घर बना हो या बना बनाया घर हो। उनकी कोशिश ये होती है कि उनको एक प्रॉपर्टी ऐसी मिले जो अपार्टमेंट की सूरत में ना हो, इंडिपेंडेंट हाउस हो। इसी तरह ओवरसीज कम्युनिटी या कराची में रहने वाले हमारे जो हम वतन जो हैं, वो अपार्टमेंट को लाइक करते हैं। उनको क्योंकि वो यूज टू होते हैं उसमें, उनको पता होता है कि ये कैसी कम्युनिटी है, उसमें क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान आता है। बहरहाल मैं आपको ये बताता हूँ, यहाँ पे हमारे डिफरेंट माइंडसेट के अहबाब हैं। जो ऑडियंस जो होते हैं डिफरेंट माइंडसेट के से होते हैं। जिस तरह के कई लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो प्लॉट लेके और वो प्लॉट उसको छोड़ जाएं और वो आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं। उनकी क्योंकि रिहाइश की नीड नहीं होती, तो वो 10 साल बाद या 12 साल बाद आते हैं, तो वो प्लॉट की वैल्यू बड़ी होती है, उसको वो सेल करना पसंद करते हैं या उस पर फ्यूचर में घर बनाना पसंद करते हैं। ये उनकी अपनी रिक्वायरमेंट है। इसी तरह कुछ लोग हैं जो अपार्टमेंट बाई करना पसंद करते हैं। उसकी वजह ये है कि वो बड़ा घर लेना नहीं चाहते, क्योंकि उसको मेंटेन करना पड़ता है। वो छोटा अपार्टमेंट ले लेते हैं, अब्रॉड चले जाते हैं, आउट ऑफ कंट्री जब वो स्टे करते हैं, जब वापस आते हैं तो उनको उस घर की, उस अपार्टमेंट की ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो इंतज़ामिया लुक आफ्टर कर रही होती है। ठीक है, और उनको कॉस्ट भी कम पड़ती है। वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, क्योंकि घर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है, अपार्टमेंट में कम इन्वेस्टमेंट होती है, कम पैसे खर्च करने पड़ते हैं। इसी तरह घर की ट्रांसफ़र पे एक्सपेंस ज़्यादा पड़ता है, अपार्टमेंट के लिए एक्सपेंस की कॉस्ट ना होने के बराबर है। इसी तरह कुछ कम्युनिटी ऐसी है जो फाइल में लेने में इंटरेस्टेड होती है या उस पर कन्विंस होती है। वो कन्विंस इस तरह होती है कि जो फाइल है, 3 मरले का प्लॉट 12 लाख का से स्टार्ट होता है। इस तरह 5 मरला में पैसे और ऐड हो जाते हैं। वो फाइल ले लेते हैं, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हैं। पेमेंट करने के बाद जो है वो जब पोजेसन मिल जाता है तो उस दौरान वो उसको सेल करते हैं। इस तरह ये होता है कि एक तो आसानी से उनकी एक प्रॉपर्टी भी बन जाती है। तो कुछ लोग इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं, वो ज़्यादा बल्क में ज़्यादा फाइल्स उठा लेते हैं, परचेज़ कर लेते हैं, उसको होल्ड कर लेते हैं। जब वो जब वहाँ पे वैल्यू, जब डिपोजिशन मिलना होता है, घर बनने शुरू होते हैं, तो वो उसको सेल कर देते हैं मार्केट में। डिफरेंट जो है कैटेगरी, डिफरेंट माइंडसेट के साथ यहाँ पे हमारे जो ऑडियंस हैं वो होते हैं। मेरा मकसद यहाँ पे आने का ये है कि आपको इसके फ़वाइद और नुकसानात बताता चलूँ। सबसे पहले हम घर की तरफ चलते हैं। अब घरों में होता ये है कि बना बनाया घर जो है उसके ट्रांसफ़र कॉस्ट ज़्यादा पे करनी पड़ती है, उसको मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि घर जो है वो अमूमन 3 मरले से लेकर 2 कनाल और ऑनवर्ड 4 कनाल या इससे भी बड़े जो होते हैं। तो जितना बड़ा घर होगा उसको मेंटेन रखना, उसकी सफाई सुथराई का ख्याल रखना, और ये बहुत मुश्किल काम है। इसमें काफ़ी पैसा भी लगता है, वक्त भी लगता है। तो ये इतना आसान काम नहीं है, और इसमें आपका ज़्यादा कैश जो है वो बाउंड हो जाता है। ठीक है, डिपेंड करता है, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बताया एक कम्युनिटी होती है, वो घरों को ही लाइक करती है। तो वो आपकी चॉइस है, आप घर लेना चाहें या अपार्टमेंट लेना चाहें। मैं आपको इसके फ़ायदे या नुकसानात का तज़किरा कर देता हूँ। अब हम दूसरी तरफ आते हैं अपार्टमेंट में कुछ लोग जो होते हैं वो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट में रहना पसंद करते हैं। वो अपनी लाइफ को बड़ा कंफर्टेबल समझते हैं। उसकी वजह ये है कि एक तो उसका ट्रांसफ़र एक्सपेंस जो है वो उसमें ज़्यादा नहीं आता। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी बिल, यूटिलिटी बिल्स वगैरह होते हैं, कंपैरेटिव हाउसेस कम होते हैं। उसकी मेंटेनेंस जो है उसकी वहाँ की जो इंतज़ामिया है वो करती है, लेकिन वो आपसे मंथली चार्ज करती हैं। ठीक है, वो मंथली आपको पे करना पड़ता है। ठीक है, और रेजिडेंशियल कुछ लोग ऐसे होते हैं वहाँ पे रहना पसंद करते हैं। इसी तरह एक कम्युनिटी ऐसी होती है जो बाहर के मुल्कों में काम कर रहे होते हैं।
उनकी जो ज़्यादा टाइम जो है वो आउट ऑफ कंट्री गुजरता है, वो 2 या 3 महीने के लिए पाकिस्तान आते हैं, वो अपार्टमेंट लेना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पे चोरी चकारी का भी डर नहीं होता, क्योंकि इंतज़ामिया वहाँ पे होती है लुक आफ्टर करने के लिए। वो 2-3 महीने रुकते हैं, ठहरते हैं और चले जाते हैं। और उनको एक फ़ायदा इस तरह हो ऐसे भी होता है कि वो उसको रेंट आउट भी कर देते हैं, अमूमन ऐसा भी होता है। अपार्टमेंट लेने वाली एक कम्युनिटी ऐसी भी है, ये तो मैं अभी बात कर रहा था वो सर्विस अपार्टमेंट की कर रहा था। एक कैटेगरी है वो होटल अपार्टमेंट की सूरत में होते हैं, जिसमें होटल जो है वो जब आप बाई करते हैं वो एज एक आपका उससे ऐसा मुआहदा होता है जिसमें आप वो रेंट पे देते हैं, उसको रेंट पे वो अपार्टमेंट आपका जाता है। जिस तरह एक होटल में आप ठहरे, तो मैंने लाहौर में जो एनालिसिस किया था, कॉस्ट सर्वे किया था, 20 से 25 हज़ार रुपये पर डे एक अच्छा लग्जरी जो होटल में आप ठहरते हैं पर डे आपको कॉस्ट करता है, ठीक है। जो होटल अपार्टमेंट होते हैं इसी तरह वो होटल उसको देख रहा होता है, उसकी इंतज़ामिया होटल होता है असल में, तो वो रेंट पे जाते हैं अपार्टमेंट, तो उसका जो रेंट है वो जो है वो आपको मिल जाता है हर महीने। इसमें आपको ये फ़ायदा होता है कि आपने कुछ हिस्सा जो है वो होटल को देना होता है और कुछ हिस्सा इंतज़ामिया को देना होता है, तो आपका जो अपार्टमेंट है वो आपको मंथली रेंट जो है ना वो देता रहता है। एक कम्युनिटी इस तरह की भी होती है, ये भी आपकी चॉइस है। इसमें एक सबसे बड़ा फ़ायदा, जो दूसरा फ़ायदा वो मैं आपसे तस्करा करता चलूँ। FBR जो है वो सेलर का जो टैक्स होता है, जिसे IT5 भी कहते हैं या गेन टैक्स भी कहते हैं, जो अपार्टमेंट में है 2 साल के बाद नहीं लगता है, ठीक है। 2 साल के बाद वो आपको नहीं पे करना पड़ता। अभी तक तो यही रूल्स है, बाद में चेंज हो जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकता। इसी तरह जब हाउस है, हाउस आप 10 साल बाद भी सेल करेंगे तो आपको जो है FBR गेन टैक्स जो है वो पे करना पड़ता है। वो कितना होता है, वो 3% उसकी DC वैल्यू के मुताबिक प्लस कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को ऐड करके 3% जो है वो सेलर पे करता है अगर तो फाइलर है, और अगर नॉन फाइलर है तो वो 6% पे करेगा, ठीक है। इसके अलावा जो एक कम्युनिटी ऐसी होती है जो शॉर्ट टर्म के लिए प्लॉट बाई करते हैं और उसको सेल करते हैं। ये अमूमन जब मार्केट में तेज़ी हो उस टाइम ये इस तरह के जो इन्वेस्टर हजरात आपको नज़र आते हैं, बाइंग करके सेल करते हैं, फ़ौरन उसमें वो प्रॉफिट लेते हैं। कुछ कम्युनिटी ऐसी होती है जो प्लॉट ख़रीद के, एक जिस तरह मैं DHA को डील करता हूँ तो मैं उसकी तस्करा करूँगा। DHA में प्लॉट ख़रीद लिया और वो 10 साल के लिए आउट ऑफ कंट्री चले गए। जब आए, एक तो उनकी प्लॉट की वैल्यू बढ़ी हुई होती है, और दूसरी चीज़ अगर वो घर बनाना चाहे तो वहाँ पे घर बनाने के भी घर बनाकर भी बेच सकते हैं। चौथा फाइल्स में इन्वेस्टमेंट होती है। फाइल्स ये थे जिस तरह नई सोसाइटीज़ लॉन्च होती हैं, LDA से या TMA से अप्रूव करा के वो मार्केट में अपनी फाइल्स जो है वो सेल के लिए लगा देते हैं, तो लोग उसको बाई कर लेते हैं। वो काफ़ी कम कॉस्ट में पड़ती हैं। कम कॉस्ट में इस तरह पड़ती हैं जिस तरह 3 मरले का अगर आप प्लॉट की फाइल आप ले रहे हैं तो वो तकरीबन कॉस्ट 10 से 12 लाख रुपए पड़ती है, जिसमें आपको थोड़ा सा कैश देना पड़ता है, कुछ परसेंट 20 या 10% पे करना पड़ता है। बाकी आपको 3 साल की अमूमन आमतौर पे होता है, ये 3 साल के साथ में जो आपको पेमेंट करनी पड़ती है वो 8,500 या 10,000 इस तरह बनती है। डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं, इसमें थोड़ा कमो बेश थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। अब यहाँ पे ये छोटे तबके के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये इसकी कॉस्ट लो है। जो नौकरी पेशा लोग हैं वो उसको ख़रीद लेते हैं, ख़रीदने के बाद और दूसरे इन्वेस्टर इसको ख़रीदते हैं। इन्वेस्टर ज़्यादा तादाद में ख़रीद लेते हैं। जो नौकरी पेशा लोग होते हैं जिन्होंने घर बनाना होता है वो कम मतलब एक या दो एक ही अमूमन ख़रीदते हैं, क्योंकि उनका प्लान ये होता है कि उन्होंने फ्यूचर में घर बनाना होता है। तरह से तरीक़ाकार होता है। इसी तरह जो इन्वेस्टर है वो ज़्यादा तादाद में ख़रीद लेते हैं। जब उसका पोजेसन मिलता है या रेट ऊपर जाता है तो जो है वो उसको सेल कर देते हैं। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक दो बातें ज़रूर बताता चलूँ। एक तो जहाँ भी आपने किसी प्रोजेक्ट में बाई करनी है अपार्टमेंट्स, या आपने किसी फाइल्स वाले प्रोजेक्ट में ख़रीदारी करनी है, तो आप ये पहले चेक कर लीजिएगा वो LD से अप्रूव है कि नहीं, और कितनी लैंड उनकी अप्रूव है, या TMA जो भी कंसर्न इदारा होता है, अथॉरिटी, क्योंकि वो उसके मातहत होते हैं और उनके रूल्स होते हैं इदारे के, जो उन्होंने इस पर कमिट किया होता है कि वो 3 साल में या उससे पहले जो है ना वो इसको डेवलप करके हैंड ओवर करेंगे। तो ये चीज़ें आपने नोट करनी, चाहे आप अपार्टमेंट में बुकिंग करें या आप फाइल लें,
तो ये तो आप नोट कर लीजिएगा लाजमी। और ये ज़रूर देखें कि पीछे ग्रुप कौन सा है, क्योंकि कुछ ग्रुप होते हैं वो डिलीवर नहीं करते, तो वो आपका पैसा जो है ना वो फंस जाता है, आप भी परेशान होते हैं। दूसरी चीज़ ये कि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है कि फ़ाइल ख़रीद ली तो उसका रेट माइनस में चला गया। ज़रूरी नहीं है कि तमाम फाइल्स का रेट माइनस में जाए। इसका मैं एक मिसाल मैं आपको इस तरह से दूंगा। लाहौर स्मार्ट सिटी भी एक प्रोजेक्ट इसी तरह ही हबीब एंड रफ़ीक वालों का लॉन्च हुआ था, और उनकी जो फाइलें हैं वो ऑन पे काफ़ी हाई रेट पे सेल होती रही हैं, इवन के जब मार्केट बड़ी स्लो थी उस दौरान भी। लेकिन ये डिपेंड करता है, देखें, लोकेशन पे डिपेंड करता है, ग्रुप पे डिपेंड करता है, और वहाँ पे काम कितना हो रहा है इस पे डिपेंड करता है। इसको देखते हुए फाइल की प्राइस ऊपर या नीचे जाती है। लेकिन अगर आपने फाइल लेनी भी है, अगर इन्वेस्टर बाई करे तो वो ये दिल को थोड़ा बड़ा करके बाई करे। अगर आपने 100 फाइलें भी ले ली तो आपके अंदर इतनी कैपेसिटी हो कि आप होल्ड कर सकें, जब उसका पोजेशन मिले तो आप आस्ता आस्ता करके आप उसको निकाल लें, अच्छा फ़ायदा आप ले सकते हैं, क्योंकि पे तो आप इंस्टॉलमेंट भी कर रहे हैं। और अगर आपने घर बनाना है तो उसको अगर आपने घर बनाना है तो आप उसकी इंस्टॉलमेंट पे करें, जब उसका पोजेशन मिल जाए वहाँ पे घर बना लें। समटाइम ऐसा होता है कि जो परचेज़र होता है जिसने एक अपने घर बनाने के लिए फ़ाइल ली होती है तो उसके पास पैसे नहीं होते, कोई ऐसी मजबूरी या मसरूफियत की वजह से कि वो पे नहीं कर सकता, तो जब वो सेल करता है तो वो फ़ाइल नहीं बिकती। इसके लिए लोग परेशान होते हैं। तो वो फाइल माइनस में आपकी सेल हो जाएगी, उसमें उसके लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा उसके माहिर, जो उस प्रोजेक्ट का जो माहिर काम करने वाला है, क्योंकि उसके पास सेलर और बायर अवेलेबल होते हैं। वहाँ पे आप अगर कांटेक्ट करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा रिस्पांस मिल सकता है, आपकी फाइल सेल हो सकती है। गो के क्योंकि अगर वो माइनस में चल रहा है तो माइनस रेट पे चली जाएगी, मार्केट वैल्यू पे आपकी प्रॉपर्टी जानी है, चाहे कोई भी प्रॉपर्टी हो मार्केट वैल्यू पे जाएगी। अगर तो उसका रेट हाई चल रहा है तो आपको ऑन मिल जाएगा, अगर वो माइनस में चल रही है तो वो, लेकिन आपकी जो मजबूरी है उससे आप निकल सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा। और दूसरी चीज़ ये कि हर चीज़ का एक माहिर होता है। जिस तरह प्लॉट की DHA में तो चलें, ठीक है, एक ब्रांड है, DHA में आप बाई करते हैं तो वो तो आप उसको बाई करते हैं, आपके नाम ट्रांसफ़र हो जाता है। बाकी अब ये कि ग्रुप्स का और अच्छे एजेंट का इंतखाब ज़रूर करें ताकि आपको किसी किस्म का नुकसान ना हो। मैं भी रियल एस्टेट का काम करता हूँ, मेरा फोकस DHA में है, लेकिन मैं ओवरऑल जो जेन्युइन और जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनसे अप्रूव्ड प्रॉपर्टी या सेल भी करता हूँ, परचेज भी करता हूँ, आमने सामने बैठ के डील कराता हूँ। आपकी अगर कोई रिक्वायरमेंट ये हो सेल, परचेज या रेंट के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से, ऑल ओवर द वर्ल्ड मैं आपको सर्विसेज दे सकता हूँ। कनाडा, USA, UK, दुबई, इन तमाम कंट्रीज़ में मैं आपको सर्विसेज दे सकता हूँ। लेकिन मैं DHA लाहौर में सिटिंग मेरी होती है, जहाँ पे मैं DHA को ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। बाकी ओवरऑल पाकिस्तान भी मैं डील कर रहा हूँ। आपकी कोई रिक्वायरमेंट हो, मेरा नंबर अभी आ जाएगा, या कोई क्वेश्चन हो या कोई बात मेरे सीखने की हो जो मैंने ना सीखी हो या मुझे बतानी चाहिए थी, आप मुझे ज़रूर एडवाइस करें, क्योंकि इंसान सीखता है हमेशा, 100% नहीं होता। मेरा जितना भी मैक्सिमम मैंने सीखा था वो मैंने आपके खिदमत में गोशगुजार कर दिया है। तो कोई ऐसी चीज़ जो मेरे ज़हन में ना हो या मैं भूल गया हूँ या मुझे बताने की ज़रूरत थी तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताएं। तो मैंने कहा चले मैं भी जो भी मुझे मेरी खिदमत से आपको फ़ायदा हो सके तो मैं ज़रूर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। तो जी बहुत शुक्रिया जी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।